सोहनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में एक विमला नाम की बुढ़िया भी रहती थी। बुढ़िया का बहुत बड़ा अंगूर का एक बाग था। बाग में ढेर सारे बच्चे खेल रहे थे और एक दिन उसी बाग के ऊपर से एक चुड़ैल जा रही थी। चुड़ैल ने सोचा, अरे कितने सारे बच्चे खेल रहे हैं, मैं एक एक करके सबको खा लूंगी, मेरी भूख मिट जाएगी। और ये कहकर चुड़ैल नीचे बाग में उतर जाती है। आज मैं एक एक करके सबको खाऊंगी। यह कहकर वह नीचे उतरती है और नीचे उतरकर एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और छिपकर बुढ़िया का वहां से जाने का इंतजार करती है ताकि वह बच्चों को खा सके। तभी एक बच्चा आता है और कहता है, दादी दादी मुझे अंगूर दो ना। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बहुत देर से भूखा हूँ। विमला अपने अंगूर के बाग में बैठकर अपने अंगूर के बाग की रखवाली कर रही होती है। आपने ही कहा था कि थोड़ा खेल के आओ फिर अंगूर देती हूँ, तो दो ना। विमला उस बच्चे की बात सुनकर अपनी टोकरी की तरफ देखती है। बेटा, अंगूर तो खत्म हो गए हैं, रुको मैं तुम्हें तोड़ कर देती हूँ। और विमला खड़ी हो जाती है और अंगूर तोड़ने की कोशिश में लग जाती है। पर ये क्या? विमला, अरे ये तो बहुत ऊपर हैं, मेरे हाथ में ही नहीं आ रहे हैं, मैं अब क्या करूं? ये बात सुनकर बच्चा रोने लगता है। दादी आपने ही कहा था अंगूर देने के लिए, मुझे अंगूर दो ना, मुझे अंगूर दो ना। और पेड़ के पीछे छिपकर चुड़ैल बुढ़िया और बच्चे की बातें सुन रही थी और कहती है, ये क्या, ये बुढ़िया तो बहुत अच्छी है, एक अनजान बच्चे के लिए इतनी मेहनत कर रही है, क्यों न मैं ही इसकी मदद करूं। और ये कहकर चुड़ैल बुढ़िया की मदद करती है और अंगूर का गुच्छा नीचे गिरा देती है। और अंगूर का गुच्छा देखते ही बच्चा खुश हो जाता है और बुढ़िया से कहता है, दादी दादी देखो अंगूर गिरा दादी। विमला भी देखती है कि एक अंगूर का गुच्छा नीचे गिरा पड़ा था और कहती है, लगता है तुम्हारी भगवान ने सुन ली बेटा। और वो अंगूर का गुच्छा बच्चे को देती है और विमला वहाँ से निकल जाती है और बच्चा भी अपने घर की तरफ चला जाता है। चुड़ैल विमला के बाग की रखवाली करती है और खूब अंगूर खाती है। अंगूर खाकर कहती है, वाह कितने स्वादिष्ट अंगूर हैं, अब तो मैं रोज यहाँ खाने आऊंगी। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और उसी गांव में रामलाल और श्यामलाल नाम के दो व्यक्ति भी रहते थे। वे दोनों बहुत ही दुष्ट थे। उनकी नज़र उस अंगूर के बाग को खरीदने की थी, पर विमला उसे नहीं बेचना चाहती थी। फिर भी वे उसको खरीदना चाहते थे। एक दिन रामलाल कहता है, अरे मैं तो समझा समझा के थक गया उस बुढ़िया को, वो है कि मानती नहीं। करोड़ों की ज़मीन है वो, लगता है बुढ़िया को मार के ही लेना पड़ेगा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लगता है बुढ़िया को जान से ही मारना पड़ेगा, तभी वो ज़मीन हम लोगों को मिल पाएगी। चलो बुढ़िया को चल के मार देते हैं, फिर ज़मीन हमारी हो जाएगी। ये कहकर दोनों विमला के उस बाग की तरफ चल देते हैं। और जैसे ही बाग में पहुंचते हैं, विमला तो वहां नहीं मिलती, लेकिन चुड़ैल पहले से ही अंगूर के बाग की रखवाली कर रही होती है और अंगूर खा रही होती है। और चुड़ैल रामलाल और श्यामलाल को आता देखती है और दोनों के मकसद को समझ जाती है और उन दोनों को वहां से डराकर भगा देती है। रामलाल और श्यामलाल वहां से भाग जाते हैं और फिर दोबारा कभी विमला के अंगूर की बाग की तरफ नहीं देखते।